नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बेस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बड़ी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अपने 3 दिनों के वाराणसी दौरे पर है, जहां उन्होंने नीति आयोग के पायलट प्रोजेक्ट में शामिल सेवापुरी ब्लॉक का निरीक्षण किया। सबसे पहले राज्यपाल सेवापुरी ब्लॉक के मटुका गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से बात की। कार्यक्रम स्थल पर पहुंची 4 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की, साथ ही उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए अपने सुझाव भी दिए। राज्यपाल ने मटुका गाँव के बाद सेवापुरी ब्लॉक के अमीनी गाँव पहुंचकर वहां का निरीक्षण किया। अमीनी गाँव के राज्यपाल ने 2 बच्चों का जन्मदिवस भी मनाया, साथ ही बच्चों के साथ कुछ समय भी बिताया। राज्यपाल का सानिध्य पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। इसके पश्चात राज्यपाल सेवापुरी ब्लॉक पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ ब्लॉक सभागार में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज राज्यपाल सिंह मिली हूँ और मेरे को मेरे बच्चे के बारे में बताई हैं और ये पोटली दी हैं मेरे को और बताई है कि अच्छे से खान पान का, जैसे सुबह शाम इसको नाश्ता कराइए, केला, दूध, खीर और फिर वो खाना दिन भर में 4 कटोरी खिलाइए बच्चे को। दाल चावल रोटी सब्जी हर चीज़ जो अपने घर में बनाती है वो सब खाना खिलाइए इसको। अच्छे से इसका देखभाल करिए। अभी बच्ची का सेहत अच्छा हो गया है तो बोलिए ठीक है, अभी ऐसे ही ध्यान देते रहिएगा आप और इसको देखते रहिए साफ सफाई के साथ। डिटॉल से हाथ धो के मतलब बच्चे को छुइए, दूध पिलाइए, अपना दूध पिलाते रहिए। जब तक आप दूध हो रहा है तब तक पिलाते रहिए, बच्चे का सेहत अच्छा। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सर्किट हाउस सभागार में आंगनबाड़ी कार्यक्रम, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्रियान्वयन, स्वयं सहायता समूह, स्वैच्छिक संगठन एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं के विकास को माइक्रो प्लान बनाकर समाज के हर वर्ग को जोड़ते हुए कार्य करने का संदेश दिया। राज्यपाल ने पिछले 2-3 महीने में वाराणसी जिले में जो काम हुआ है उसके लिए जिलाधिकारी सहित उनकी पूरी टीम को बधाई और धन्यवाद दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि गरीबी मुक्त का उपाय अच्छी शिक्षा है, जिसमें सभी का दायित्व है। विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर कुपोषित बच्चों और टीबी संक्रमित बच्चों को गोद लें। हर वर्ग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और उद्योग जगत भी जुड़े। यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेज के प्रिंसिपल और अध्यापक बच्चों को गोद ले और उन्हें कुपोषण और टीबी रोग से मुक्त कराने का कार्य करें। गांव का हर बच्चा जो 3 वर्ष का है आंगनबाड़ी में भर्ती हो। राज्यपाल ने कहा कि 6 वर्ष का हर बच्चा प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले। बच्चों का ड्रॉप आउट 1% से कम रहे, इस बात की भी सजगता रहे। महामहिम ने कहा कि गाँव में 100% संस्थागत प्रसव हो और प्राइमरी के बाद भी 100% बच्चे 9वीं में प्रवेश लें। कन्या सुमंगला योजना भारत की सबसे अच्छी योजना है, इसके लिए प्रयास करें कि हर पात्र इससे लाभान्वित हो। शिवपुर पुरानी चुंगी से राकेश न्यायिक के आवास पर दूसरी बार गाजीपुर और शिवपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश दी और इस मौके पर पुलिस फोर्स ने आवास के ठीक बगल वाले मकान की छत पर चलकर राकेश न्यायिक के घर में दबिश डालने की कोशिश की, लेकिन भक्तों की ऊंचाई व राकेश न्यायिक के छत पर खुले रूप में घूम रहे पालतू कुत्तों की वजह से उनके आवास में प्रवेश नहीं कर सके। इन सारी प्रक्रियाओं के बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। हालांकि क्षेत्राधिकारी से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के 78 संविदा शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को वेतन भुगतान की चेतावनी देते हुए 4 माह के बकाया वेतन की मांग को लेकर बेमियादी धरने पर बैठ गए हैं। शिक्षक ने वेतन भुगतान तक बेमियादी धरना जारी रखने का फैसला लिया है। शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन अब शिक्षकों के समर्थन में समाजवादी युवजन सभा भी उतर आई है। संविदा शिक्षकों के समर्थन में उतरे समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष किशन दीक्षित ने कहा कि विद्यापीठ विश्वविद्यालय प्रशासन संविदा शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहा है। शिक्षक सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष संदीप यादव आज कुलपति से इस संबंध में बात करेंगे और अगर इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं आया तो युवजन सभा के लोग समाजवादी महानगर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जरूरत पड़ने पर राज्यपाल से भी मिलने पहुंचेंगे। वहीं धरना प्रदर्शन कर रहे इतिहास विभाग के संविदाध्यापक अजय कुमार गौतम ने कहा कि जुलाई से अभी तक का वेतन नहीं मिलने से घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और बच्चों की फीस तक जमा नहीं हो पा रही है।
उन्होंने कहा विश्वविद्यालय द्वारा हम अध्यापकों को पिछले 4 महीने के में जो भी दायित्व दिया गया हम लोगों ने उसे पूरे ईमानदारी से किया, पर हमें हमारे हक का भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोगों द्वारा जो भी ई कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड किया गया था विश्वविद्यालय ने उसे डिलीट करवा दिया। हम लोगों की मांगे हैं, हम लोग को जुलाई से अब तक वेतन नहीं मिला और जिसकी वजह से परिवार और बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो पा रही है। और इन चाहे कुलपति जी हों चाहे यहाँ के प्रोफेसर हों, अगर इस क्वारंटाइन में अगर 4 महीने से अगर जिनको वेतन नहीं मिल रही है, अब इन लोगों को 2 लाख अगर सैलरी मिलती है, हम लोग को जितनी मिलती है वो भी नहीं मिल रही है। इनको क्या पता कि दूध कैसे आता है और सब्जी कैसे आती है। तो हम लोग अपने वेतन के लिए वो भी विनम्रपूर्वक हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों को पीछे के वेतन का भुगतान किया जाए। हमारी मांग यह है कि जो संविदा कर्मी हैं, संविदा शिक्षक, कोर्ट के आदेश पर उनके वेतन भुगतान का निर्देश हुआ है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने कार्य परिषद में उसे स्वीकार किया है। जुलाई से इन शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। संज्ञान में यह प्रकरण हमारे आया था पहले, तो हम लोगों ने 17 अक्टूबर को माननीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा था इस संदर्भ में। कोरोना जैसे संक्रमण काल में सरकार जहां पर अपनी तमाम योजनाएं लागू कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षकों को भूखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है, लेकिन सरकार द्वारा इसका कोई अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। विद्यालय में आज हम सब समाजवादी छात्र योजना सभा के लोग आए हैं, पार्टी की तरफ से भी आए हैं। विद्यापीठ में जो हम लोगों को शिक्षा दीक्षा गुरुजन दिया करते थे या दे रहे हैं, आज वो अपने हक की लड़ाई के लिए विद्यापीठ प्रशासन के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। हम उनको समर्थन देने आए हैं और इस बात का विश्वास दिलाने आए हैं कि इस लड़ाई में हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोरोना काल में 4 नवंबर को महिलाएं अपने पति के लंबे उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखेंगी। वहीं आपको बता दें कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत करने का विधान है, जहां महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। वहीं इस बार बाजारों में महिलाओं द्वारा करवा चौथ के लिए पूजा के सामानों के साथ अन्य सामानों को खरीदने में भी मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। व्रती महिलाएं इस दिन पूरा श्रृंगार करती है। वहीं महिलाओं द्वारा इस दिन हाथों में मेहंदी भी श्रृंगार के लिए लगाई जाती है। वहीं दुकानदारों द्वारा पूजा की थाली भी इस बार काफी आकर्षित बनवाई गई है, जो महिलाएं द्वारा काफी पसंद की जा रही है। वहीं महिलाएं हाथों में रोली, गेहूं, चावल, मिट्टी का करवा, मिठाई, बयना का सामान रखती है। वहीं दुकानदारों का कहना है कि कोरोना काल में बाजारों में महिलाओं द्वारा पूजा के सामानों और अन्य सामानों की खरीद में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। महिलाओं ने कहा कि हम लोग कोरोना काल में बकायदा हर नियमों का पालन करते हुए व्रत रखते हैं और पति की लंबी उम्र की कामना के लिए ये सब करते हैं। बाजारों का हाल ठीक है, कोरोना की ऐसी कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रही। बाजार में बाजार जैसे था उससे तो अच्छा ही है, बाजार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले की अपेक्षा महिलाएं जो पहले की अपेक्षा महिलाएं वैसे ही खरीदारी कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से खरीदारी कर रही हैं। तो ऐसी कोई बाकी जो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए लोग अपने आप खुद भी डिस्टेंस लोग बना करके, पर बाकी खरीदारी में कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को आराम से खरीदारी कर रहे हैं। इस बार करवा चौथ बाज़ारों में रौनक है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है। कोरोना के हिसाब से, कोरोना जो चल रहा है इसके हिसाब से बाज़ारों में रौनक नहीं है। महिलाओं में रुझान क्या है? महिलाओं में रुझान है, लेकिन मेन बात है क्या कि उनके पास पैसे उतने नहीं हैं, इस हिसाब से वो खुल के मार्केटिंग कर सकें। करवा चौथ में तो हम लोग पूजा करते हैं, शाम को रात में अर्घ देते हैं चांद की। महिला व्यापार मंडल की ओर से रामकटोरा स्थित एक पैलेस में करवा चौथ का प्रोग्राम रखा गया और इस दौरान महिलाएं बड़े उत्साह से सज धज कर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शालिनी टंडन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। महिलाएं दिन भर निराजल व्रत रखकर पति की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती है। पति के हाथ पानी पीकर व्रत को तोड़ती है। ये व्रत महिलाओं के लिए बहुत ही कठिन होता है। महिला व्यापार मंडल की अध्यक्ष सरिता सिंह ने बताया कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है।
आज यहाँ पे करवा चौथ महिलाओं के लिए हम सब महिलाएं मिलकर यहाँ पे करवा चौथ मना रहे हैं। उद्देश्य ये है कि ये महिलाओं का त्यौहार है। जैसा कि 5 नवंबर को ये करवा चौथ त्यौहार है, तो सभी महिलाएं अपने घर में करती हैं, लेकिन यहाँ पे सभी मिल के एक साथ सेलिब्रेट कर रही हैं। यहाँ पर आज पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के इस सांस्कृतिक करवा चौथ कार्यक्रम में आकर एक मुख्य अतिथि के रूप में जो मेरा यहाँ सम्मान और स्वागत किया गया है, उससे मैं बहुत अभिभूत हूँ। और यहाँ पर जो इन महिलाओं ने जो भारतीय संस्कृति के सारे रंग दिखाए हैं, उसके लिए बहुत ये सब बधाई की पात्र हैं। इस व्यापार मंडल की संरक्षिका अध्यक्षा जी और महामंत्री सबको मैं बधाई। प्रत्येक पूर्वांचल राज्य बनाए जाने की मांग को लेकर पूर्वांचल मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और इस दौरान संस्था के संस्थापक राजेश आजाद ने बताया कि हम पिछले 2 दशकों से 28 जिलों के अहिंसात्मक रूप से अपना प्रदर्शन कर प्रत्येक पूर्वांचल राज्य बनाने की मांग कर रही हैं। प्रत्येक पूर्वांचल राज्य बनने के बाद लोगों का आर्थिक विकास बहुत तेजी से होगा। इसके साथ ही राजेश आजाद ने कहा कि ये भी मांग की कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिले, बंद पड़ी हुई चीनी मिलें जल्द से जल्द खुले ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए हम 28 जिलों को अलग राज्य बनाने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। और इसी के साथ वाराणसी लाइव में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।